लेकिन सवाल यह है कि वो नूर कब पैदा हुआ। बस इस चीज को सुने आप, वो नूर कब पैदा हुआ। यहाँ तो हजरत अब्दुल्ला का बेटा बनकर आ रहे हैं, आमिना के लख्ते जिगर बनकर आ रहे हैं। और कुरान में अल्लाह ताला ने दो जगह पे इरशाद फरमाया, सूरह कहफ आयत नंबर 110, सूरह फुस्सिलात आयत नंबर 6 के अंदर अल्लाह फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए नबी आप कह दीजिए मैं तुम लोगों की तरह बशर हूं। ये जो बशरी हालत है, इंसान की सूरत है, ये आए 12वीं तारीख को, लेकिन मेरे मुस्तफा जो नूर है वो 12वीं तारीख को पैदा नहीं हुए। बस ध्यान दीजिएगा तभी बात समझ में आएगी। 12वीं तारीख को पैदा नहीं हुए, फिर पैदा कब हुए। जरा आप अपने जहन के दरीचों को खोलिए। किसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत तने तन्हा था, सिर्फ एक था, अल्लाह के साथ कोई नहीं। न जमीन है, न आसमान है, न मखलूकात है, न चांद है, न सूरज है, न सितारे हैं, न फरिश्ते हैं, कुछ भी नहीं है। और तफसीर रूहुल बयान, रूहुल मानी और दिगर तफासिर के अंदर आता है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुन्तु कंज़न मख्फिया। परवाना साहब किबला अल्लाह फरमाता है, इमाम साहब किबला अल्लाह फरमाता है, मैं छुपा हुआ खजाना था। छुपा हुआ खजाना कौन कहता है? अल्लाह अपने आप को कह रहा है, मैं छुपा हुआ खजाना था। छुपा हुआ खजाना, अगर आपके पास भी खजाना हो, मेरी माँ और बहनों के पास भी खजाना हो, तो वो क्या करती हैं? छुपा के रखती है ना। अल्लाह फरमाता मैं छुपा हुआ खजाना था, यानी अल्लाह के अलावा कोई नहीं था। न आसमान था, न जमीन थी, न सूरज था, न कहकशाएं थी, न चांद था, न जमीन थी, न फरिश्ते थे, न आदम था, न इंसान थे, कुछ भी नहीं था। तने तन्हा रब की जात थी। अल्लाह कहता कुन्तु कंज़न मख्फिया, मैं छुपा हुआ खजाना था, तने तन्हा रब की जात, रब के अलावा कोई नहीं। आप हम यहां सब मिलके बैठे हैं, आज ये मजमा लगा हुआ है, लेकिन याद कीजिए एक वक्त वो भी था कि जब सिर्फ एक अल्लाह की जात थी, एक खुदा की जात है। अब अल्लाह क्या इरशाद फरमाता आगे? अल्लाह फरमाता है, फ़अहबब्तु अन उअरफ, तने तन्हा एक अल्लाह है, कोई नहीं है, न जमीन है, न आसमान है, न हवा है, न पानी है, न फरिश्ते हैं, न जन्नत है, न दोज़ख है, न जन्नत के फरिश्ते हैं, न गिलमान है, न दरख्त है, कुछ भी नहीं है। तने तन्हा रब की जात है। अब रब ने इरादा किया, फ़अहबब्तु अन उअरफ, रब ने इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं। रब ने क्या इरादा किया? कि मैं पहचाना जाऊं। क्या मतलब? अल्लाह ने ये इरादा किया कि कोई तो हो जो मुझे पहचाने। कहिए सुभान अल्लाह। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके यहाँ नहीं आता तो आप मुझे पहचान पाते? बहुत सारे लोग जानते हैं, मास्टर दाऊद साहब किबला हैं, ये जानते थे कि मौलाना शहाबुद्दीन साहब का बेटा तकरीर करता है। आप लोग भी जानते हैं कि घोसबात का मौलाना शहाबुद्दीन साहब का बेटा है, लेकिन जब तक मैं यहाँ नहीं आता तो शायद मुझे आप नहीं पहचान पाते। अल्लाह तने तन्हा है, कोई नहीं है, ऐसे में अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, मैं पहचाना जाऊं, यानी अल्लाह ने चाहा कि कोई तो हो जो मुझे पहचाने। अब इसको मैं खोल कर बयान करूं तो अल्लाह ने चाहा कि कोई तो हो जो मुझे मेरे नाम लेकर पुकारे, कोई तो हो जो मेरी तारीफ करे, कोई तो हो जो मेरा कसीदा पढ़े, कोई तो हो जो मेरे सामने अपने सर को झुकाए। ऐसे में अल्लाह ने क्या किया? ऐसे में अल्लाह फरमाता है, फ़खलक़तुल खल्क़, ऐसे में मैंने एक मखलूक को पैदा किया। इमाम साहब किबला तने तन्हा अल्लाह की जात है, कोई नहीं है। अब अल्लाह चाह रहा है कि मैं पहचाना जाऊं, तो पहचान कराने के लिए एक मखलूक को पैदा किया, एक मखलूक को पैदा। दूसरी हदीस को मिला देने से, आपके सामने अगर दोनों हदीसों को मिलाकर बयान करूं तो आप सब यहां जो बैठे हुए हैं और जिसके जिक्र में बैठे हुए हैं, जिसकी फिक्र में बैठे हुए हैं, जिसकी महफिल को सजाए हुए बैठे हैं, याद रखिएगा मोमिनो, याद रखिएगा, अल्लाह ताला तने तन्हा है। अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, ऐसे में रब ने जिसको पैदा किया वो कोई और नहीं, जिसके जिक्र में आप यहां बैठे हैं, जिसकी तारीफ यहां करने के लिए बैठे हैं। अरे रब तने तन्हा था, अकेला था, जब खुदा ने चाहा कि वो पहचाना जाए उस वक्त पैदा किया, किसी और को नहीं, उसको पैदा किया जो हमारे नबी का नूर कहा जाता है। कहिए मचल के सुभान अल्लाह, और जोर से कहिए सुभान अल्लाह। थोड़ा मिजाज बनाइए, थोड़ा मिजाज बनाइए। रब ने किसको पैदा किया?
हमारे नबी के नूर को पैदा किया, हमारे नबी के नूर को। अब जब वो नूर पैदा हो गया, वो नूर अब एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ वो नूर है, तीसरा कोई नहीं है, न कोई मखलूक है, न जन्नत है, न जन्नत की बहारें हैं, न जन्नत के फरिश्ते हैं, न जन्नत के गिलमान हैं, कोई नहीं है। तने तन्हा एक तरफ अल्लाह है, दूसरी तरफ नूरे मुस्तफा। एक तरफ खुदा है तो दूसरी तरफ नूरे मुस्तफा है। इधर से खुदा कहता है, इधर से खुदा कहता है मुस्तफा 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 मुस्तफा। उधर से मुस्तफा की जात कहती है, मुस्तफा का नूर कहता है रब्बी रब्बी। इधर से खुदा कहता है हबीबी हबीबी। उधर से मुस्तफा की जात कहती है, मुस्तफा का नूर कहता है रब्बी रब्बी। आप सब यहाँ जिक्र के लिए बैठे हैं। अगर आपको कोई कहे कि अरे भाई आप उस नबी का तस्करा इतना क्यों करते हैं, उस नबी का जिक्र इतना क्यों करते हैं, तो उन्हें कह दीजिएगा मेरे भाई, हम उस नबी का जिक्र क्या कर सकते हैं कि जब खुदा ने पैदा किया तो खुद खुदा ने उसका तस्करा किया है, खुद खुदा ने उस नबी का जिक्र किया है, उस नूर का कसीदा पढ़ा है, उस नूर की तारीफ की है। अगर आज मुख्तार परवाना साहब किबला को आप अपने आंगन पे बुलाकर, अपने यहाँ स्टेज सजाकर उस नबी की तारीफ करवा रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे खुदा ने जब तने तन्हा खुदा था और अपने नबी के नूर को पैदा किया तो इधर से खुदा अपने नूर की तारीफ कर रहा है, उधर से नूर खुदा की तारीफ। इससे बड़ी बात हम नहीं कर सकते हैं। एक तरफ खुदा की जात है, दूसरी तरफ नूरे मुस्तफा है, बस जिक्र चल रहा है। और ये कब की बात है? ये उस वक्त की बात है जब वक्त भी नहीं था, वक्त भी नहीं था, मकान भी नहीं था। अब अल्लाह ही जाने कितनी देर तक रब ने अपने हबीब का जिक्र किया और कितनी देर तक हबीब ने रब का जिक्र किया। ये जानते हैं तो मोहम्मद मुस्तफा जानते हैं या फिर मोहम्मद का खुदा जानते हैं। तीसरा कोई हम और आप नहीं समझ सकते हैं। इसीलिए कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया 30वां पारा के अंदर, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए हबीब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। जिस नबी के जिक्र को अल्लाह ने बुलंद कर दिया, भला कोई आज घटाना चाहे तब भी घटा नहीं सकता है। और हम अपनी जिंदगी के हर लम्हा में अगर उस नबी का जिक्र करें तब भी बढ़ा नहीं सकते हैं, इसलिए कि उस नबी का जिक्र खुदा ने बढ़ा दिया। उस नबी के शान को खुदा ने बढ़ा दिया और इतना ऊंचा कर दिया, इतना ऊंचा कर दिया कि जहां जहां खुदा का नाम आता है वहां वहां मोहम्मद मुस्तफा का नाम इतना ऊंचा कर दिया। आजान ले लीजिए, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। कुरान ले लीजिए, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। नमाज ले लीजिए, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। जन्नत ले लीजिए, खुदा का नाम, मुस्तफा का नाम। अरे जहां जहां खुदा ने अपने जिक्र को रखा है वहां वहां मोहम्मद मुस्तफा के। अब वो नबी का नूर पैदा हो गया, नबी का नूर पैदा हो गया। अब उसके बाद अल्लाह ने चाहा कि अब उस नूर को आगे बढ़ाएं। उस नूर के कई हिस्से किए और उस नूर से आगे बनाया। लौह, कलम, कुर्सी, अर्श, ये सब बनते चले गए, कायनात फैलती चली गई। बस थोड़ी देर सुनिए आप और मिजाज बना के सुनिए आप। सुभान अल्लाह बोले ना बोले आपका इख्तियार है, लेकिन कम से कम आप सुने। अल्लाह ने आगे बढ़ाया। अब देखे वो नूर पैदा हो गया है, लामका में वो नूर है। वो नूर आमिना के पेट तक कैसे आया, ये जरा सफर सुनिए। आज मिलाद की महफिल में आप बैठे हैं, मिलाद जरा सुन लीजिए आप। मैं मिलाद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं, मैं मिलाद पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नूर पैदा हो गया। अल्लाह ने उसके बाद उस नूर को और आगे फैलाया। जन्नत बन गई, जन्नत के फरिश्ते बन गए, गिलमान बन गए। एक दिन अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, ए फरिश्तों, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। ए फरिश्तों, में जमीन में अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, जमीन में अपना खलीफा। तो फरिश्तों ने क्या कहा, ए अल्लाह, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा। ए अल्लाह, जमीन में ऐसे लोगों को पैदा करना चाहता है जो जमीन में जाएंगे, फसाद फैलाएंगे, खून बहाएंगे, एक दूसरे को मारेंगे। और फरिश्तों ने जो अंदाजा लगाया था हम लोगों के पैदा करने से पहले, वो अंदाजा उनका सही था। क्योंकि आज देखिए, एक बित्ता जमीन के लिए लोग अपने भाई को मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक बालिश्त जमीन के लिए थोड़ा सा कोई मसला हो गया, बच्चे बच्चे आपस में लड़ गए, वो लड़ाई बड़ों तक पहुंची और फिर वही लड़ाई आगे चल के रिश्ते को काटने के लिए बहुत ज्यादा, वो समझिए, कारगर हो जाती है। ये फरिश्तों ने अंदाजा लगाया था, ए अल्लाह, ऐसी मखलूक को तू बनाना चाहता है जो जमीन में जाएगी तो फसाद फैलाएगी। अल्लाह ने क्या कहा था, सुनिए। अल्लाह ने कहा था, ए फरिश्तों, इन्नी अअलमु मा ला तालमून,
फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम सब नहीं जानते हो। अल्लाह ने क्या कहा? जो मैं जानता हूं वो तुम सब नहीं जानते हो। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के उस प्रस्ताव को रखा, कबूल भी किया, लेकिन अल्लाह की चूंकि मशीयत थी। और यहाँ एक बात याद रखिएगा, प्लीज अटेंशन, दैट वाज नॉट an objection by the angels of Almighty Allah in front of Almighty Allah. That was only urged by the angels of Almighty Allah. वो जो फरिश्तों ने कहा था, ए खुदा तू जमीन में ऐसी मखलूक को बनाना चाहता है जो फसाद फैलाएगी, ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई एतराज नहीं था, कोई सवाल नहीं था। ये फरिश्तों की तरफ से एक अर्ज थी, गुजारिश थी, ए खुदा तू ऐसे को बनाना चाहता है जो जमीन में जाकर फसाद फैलाएगा। लेकिन रब ने कहा नहीं, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। बहरहाल आप लोगों ने सुना होगा, फरिश्तों को अल्लाह ने जमीन में भेजा, जमीन से मिट्टी लेके गए, हजरत आदम को बनाया गया। जब हजरत आदम तैयार हो गए तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ए फरिश्तों तुम इनके बनाए जाने पे एतराज कर रहे थे, शक कर रहे थे, अब इस आदम के सामने सजदा करो। उस जुदूल आदम, ए फरिश्तों अब तुम सजदा करो। फरिश्तों को जैसे सजदा का हुक्म मिला, फसजदल मलाइकतु कुल्लुहुम अजमऊन, तमाम फरिश्ते धड़ाम से सजदे में गिर गए। सब फरिश्तों ने क्या किया? सब सजदे में चल गए, इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन। इब्लीस ने कहा कि मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ, मैं तो आदम से बेहतर हूँ, आना खैरुम मिन्हु, मैं तो आदम से बेहतर हूँ। और आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे ये मौलाना क्या बयान कर रहा है, मैं तो इनसे बेहतर हूँ। बहुत सारे लोग एक दूसरे के ताल्लुक से ये सोचते हैं कि अरे मैं तो इनसे बेहतर हूं, मैं इनको क्या सुनूंगा। याद रखिएगा, हमारे यहाँ माहौल है इमाम साहब, कोई अगर छोटा है, वो बाहर से आता है, कमा के आता है, तो लोग उनको कहते हैं कि लागू कमे की आली तुम। ये नहीं कि सलाम करेंगे, बाहर से आया है, क्यों नहीं करेंगे सलाम? क्योंकि वो छोटा है। ऐसे ही माँ और बहनों का हाल है, उनको अगर कोई बड़ा सलाम कर दे या शौहर सलाम कर दे तो फिर वो शर्माने लगती है कि मुझे कैसे सलाम कर रहा है। ये माहौल उस वक्त पैदा होता है, याद रखिएगा, उस वक्त पैदा होता है जब अपने आप को कोई बड़ा ख्याल करने लगता है। औरतों का मसला अलग है, वो अपने आप को कुछ और ही समझने लगती है। लेकिन याद रखिए, कभी भी अपने आप को बड़ा ना समझिए, कभी भी अपने आप को बेहतर ना समझिए, इसलिए कि जो अपने आप को बेहतर समझता है वो बेहतर नहीं होता है, सबसे बदतर होता है। सबसे बदतर होता है जो अपने आप को ये सोचने लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूं। अरे गांव में मेरी तरह कौन है भाई, मेरे सामने वो आके नहीं झुकता है, मेरे को सलाम नहीं करता है। ऐसा बंदा जो होता है, यूं सोचिए कि उसका ताल्लुक फिर इंसान से नहीं, उसका ताल्लुक शैतान से होता है। क्योंकि शैतान ने क्या कहा था, मैं आदम के सामने कैसे सजदा करूंगा, आदम तो मेरे सामने माज़अल्लाह बच्चा है, मेरे सामने पैदा किया गया है, मैं आदम को कैसे सजदा करूंगा। अरे जब भी कोई अपने आप को बेहतर समझने लगता है, याद रखिएगा, अगर आपके दिल में भी बेहतरी का ख्याल आता है तो उसे फौरन आप दूर कीजिएगा और ये सोचिएगा कि दुनिया में सबसे कमजोर, सबसे नातवा और सबसे हकीर फकीर कोई है तो मैं ही हूं। अगर ऐसा आप सोचिएगा तो फिर कभी भी आपके दिल में तकब्बुर नहीं आएगा, कभी भी घमंड नहीं आएगा। और मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि जिसके दिल में राई के बराबर भी घमंड होगा वो कभी भी जन्नत में जा नहीं सकता, इसलिए कि वो घमंड किया इब्लीस ने, अल्लाह ने उसको जन्नत से निकाल दिया। आज कोई आदम का बेटा घमंड करेगा तो अल्लाह ताला उसको कभी भी जन्नत में जाने नहीं। तो आज पैगाम लेके जाइए आप, आज से पहले दिल के कोने में घमंड होगा, लेकिन आज के बाद से घमंड खत्म कर लीजिए। कभी भी किसी भी बात पे घमंड नहीं। पैसा अगर आपके पास ज्यादा है तो ये मत सोचिए कि वो उसके पास पैसा कम है, मैं उससे बुलंद नहीं। भाई आप अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि खुदा ने आपको नवाजा है, वरना कितने ऐसे लोग हैं जिनको रात में अगर खाना मिलता है तो दोपहर के लिए सोचना पड़ता है, दोपहर में खाना खाते हैं तो शाम के इंतजाम के लिए निकल पड़ते हैं। खुदा ने आपको चंद वक्त की रोटी अगर मुयस्सर किया है तो फिर शुक्र अदा कीजिए, अपने आप में तकब्बुर पैदा हो। तो आज से ये मैसेज लेके जाएं, ये इब्लीस का पैगाम है। इब्लीस ने कहा था कि मैं आदम से बेहतर हूं। बहरहाल अल्लाह ताला ने इब्लीस को जन्नत से क्या किया, निकाल दिया। क्या कहा, फखरुज मिनहा फइन्नका रजीब, ए इब्लीस अब जन्नत से निकल जाओ, इसलिए कि तकब्बुर और घमंड वाले कभी भी जन्नत में रहने के काबिल नहीं है।
अब एक सवाल ये पैदा होता है, मैं सबसे पूछता हूँ, माशाअल्लाह आप लोग ध्यान से सुनने लगे और ध्यान से सुनिएगा तो इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुलेगा। क्योंकि हो सकता है आज तक आपने हंसने और हंसाने वाली तकरीर सुनी होगी, आज तक आपने कॉमेडी सुनी होगी। मैं कोशिश करता हूं और जहां भी जाता हूं मेरा मकसद ये नहीं है कि मेरी तकरीर जम जाए, मेरी तकरीर में नारा लग जाए, नहीं। अल्लाह के फजलो करम से 3-4 बार अल्लाह ने मुझे तौफीक दी है, उम्रा कर चुका हूं, मक्का मदीना देख चुका हूं। मैं कभी ये नहीं सोचता हूं कि लोगों के बीच में जाऊंगा तो मेरा नाम हो, नहीं। मैं सिर्फ कोशिश ये करता हूं कि लोगों के दिल जो बंद है, अल्लाह मेरे जरिए से अगर किसी एक बंदे को भी हिदायत अता कर देगा तो मैं समझूंगा कि मेरी तकरीर भी कामयाब हो गई और मेरी जिंदगी भी कामयाब हो गई। इसलिए दिल के दरवाजे खोलने की कोशिश कीजिए। बहरहाल एक सवाल मैं पूछता हूं, आदम के सामने फरिश्तों को रब ने झुका दिया और कहा कि सजदा करो, सब फरिश्ते सजदे में गिर गए, इबलीस ने नहीं किया। अब एक सवाल आपसे मैं पूछता हूं, बताइए मेरे भाइयों, क्या आदम खुदा था? क्या आदम अल्लाह थे? नहीं, फिर सजदा क्यों? अल्लाह मास्टर साहब, सजदा किसको किया जाता है? अगर आप मेरे सामने सजदा करेंगे मुझे तो जायज होगा? मुख्तार परवाना साहब ने बड़ी शानदार अल्फाज में और अंदाज में आवाज में नाते नबी पेश की। आप सोचेंगे कि मैं इनके सामने माथा टेक दूंगा तो जायज होगा? नहीं। इमाम साहब सजदा करते हैं, आपके आगे रहते हैं, आप ये सोचिएगा कि मैं इमाम साहब को सजदा कर रहा हूं तो ये सोचना जायज होगा? नहीं। फिर बताइए आदम के सामने क्यों सजदा किया गया, क्यों कराया गया? क्या आदम खुदा थे? क्या आदम अल्लाह थे? नहीं। फिर सजदा क्यों कराया गया? जरा जवाब सुनिए। और अगर कोई आपको नबी की तारीफ करने पे रोकता है तो उसके मुंह पे आप जरूर ये सुनाइएगा, उमिरल मलाइकतु बिस्सुजूद लिअन्ना नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी जबहत आदम अलैहि सलाम। कहिए सुभान अल्लाह। आदम के सामने क्यों सजदा कराया गया? याद रखिएगा, सजदा दो तरह से होता है। एक सजदा इबादत का सजदा होता है जो आप सब मस्जिद में जाके करते हैं। एक सजदा पुरानी शरीयतों में, पिछली शरीयतों में एक सजदा होता था ताजीम का सजदा। अल्लाह ताला ने फिर से जहां से मैं चला था वहां याद कीजिए, अल्लाह तने तन्हा था, अल्लाह ने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं, उसके बाद एक मखलूक को पैदा किया था। किसको पैदा किया था? किसको पैदा किया था? हमारे नबी के नूर को। जोर से बोलिए, किसको पैदा किया था? हमारे नबी के। और जोर से बोलिए, किसको पैदा किया था? हमारे नबी के नूर को पैदा किया था। और वो नूर अपने कुर्बे खास में रखा, मकामे पास में रखा। और उसके बाद जब हजरत आदम बनकर तैयार हो गए, वो नूर जो रब ने अपने पास रखा था अब लाकर आदम के माथा पे रख दिया। जब आदम की पेशानी पे रखा तो रब ने कहा, ए फरिश्तों, आज तक तुम मुझे इबादत का सजदा पेश करते रहे, अब मैंने अपने नूर को आदम के सर में रख दिया है, आदम की पेशानी में रख दिया है। ए फरिश्तों, आज तक तुम मुझे सजदा करते रहे, अब मेरा नूर आदम के अंदर आ गया है, तुम मुझे इबादत का सजदा करते रहे, अब मेरे नूर के सामने ताजीम का सजदा करो। अल्लाह ने क्या कहा? ताजीम का सजदा। जैसे ही ताजीम की बात आई, फरिश्ते गिर पड़े सजदे में। वो सजदा किस लिए था? वो आदम के लिए नहीं था। ये जन्नत में हो रहा, आदम के सामने हो रहा, लेकिन आदम के लिए नहीं था। कुर्बान जाए जिसके जिक्र में आप यहाँ बैठे हैं, जिस नूर के तस्करा में आप यहाँ बैठे हैं, उस नूर को रब ने आदम के माथे पे रखा तो फरिश्तों को कहा सजदा करो, इसलिए कि मेरा खास नूर है। अल्लाह ने उस नूर के सामने फरिश्तों को सजदा में गिरा दिया। यहां इमाम साहब एक पॉइंट वाली बात, फरिश्ते गिर गए, ये नहीं देखा कि ये मखलूक है, फरिश्ते ताजीम के सजदा में गिर गए, ताजीम के सजदा में। आज ताजीम की जब बात आएगी, आप सलातो सलाम के लिए खड़े हो जाइए, ताजीम की बात। कुछ लोग होंगे वो खड़े नहीं होंगे, कुर्सी पकड़ के बैठे रहेंगे, उनसे बोलिएगा कि भाई क्यों नहीं खड़े हो रहे, महफिल खत्म होगी, सलातो सलाम अब परवाना साहब पढ़ने लगे, आप खड़े होके सलातो सलाम पढ़ो, तो वो कहेगा भाई मेरे नजदीक ताजीम जायज नहीं है। बाजा वाले भाई साहब, क्या वो जवाब देगा कि मेरे नजदीक ताजीम जायज नहीं है? समझ जाइएगा कि ये वही है जिसने जन्नत में कहा था कि मेरे नजदीक ताजीम का सजदा जायज नहीं है। वहां ताजीम के सजदे का इनकार किया था, यहां ताजीम के कयाम का इनकार करता है। समझ जाइएगा कि इस बंदे का ताल्लुक कहीं और से नहीं है, इस बंदे का ताल्लुक उसी इबलीस से है। इसलिए अगर आप सजदा करते हैं,
फरिश्तों ने सजदा किया था। अगर आप सजदा करते हैं और ताजीम का क़याम करते हैं तो आपको मुबारक हो कि आपका ताल्लुक इब्लीस और शैतान से नहीं है, आपका ताल्लुक रब ने फरिश्तों से जोड़ कर रखा है। आपका ताल्लुक फरिश्तों से रब के जोड़ रखा। बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जब हजरत आदम को पैदा किया और उसके अंदर मेरे नबी का नूर डाल दिया, वो नूर जो सबसे पहले पैदा किया, अब वो आइए कैसे हजरत आमिना के पेट तक वो नूर आया। जल्दी जल्दी मैं लेके चलता हूँ क्योंकि आप लोगों के जहन को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि अब जल्दी जल्दी खत्म किया जाए। वो नूर हजरत आदम में आया। हजरत आदम और हव्वा दोनों जन्नत में हैं। अल्लाह ने कहा, ए आदम अंत व ज़ौजुका, हे आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में रहो, जहां चाहो वहां जाओ, जो चाहो वो खाओ। मेरी माएं बैठी हैं, देखिएगा औरतों की किस तरह से गलती होती है। आदम है, उनकी बीवी हव्वा है, जन्नत में। रब ने कहा, ए आदम जहां जाना है, जो खाना है खाओ, सब जायज है तुम्हारे लिए, सब फ्री है तुम्हारे लिए, लेकिन एक पेड़ के पास मत जाना। ये सब तकरीबन आप लोग सुन चुके हैं, बस इशारा मैं कर रहा हूं। आदम अलैहिस्सलाम रुक गए, उनकी बीवी भी रुक गई। एक पेड़ के पास नहीं जाना है। यूं समझिए कि जन्नत में सिर्फ एक नाजायज था, बाकी सब जायज था। आज तो कदम कदम पे नाजायज है, कदम कदम पे नाजायज है। देखिए जन्नत में सिर्फ एक नाजायज है, एक कि उस पेड़ के पास मत जाना, उसका फल मत खाना। हजरत हव्वा को शैतान ने वर्गलाया। मेरी माएं आप बैठी है यहाँ दोनों तरफ, आप सबको मैं कहता हूँ, मर्दों से ज्यादा औरतों को शैतान वर्गलाता है, आपको बहकाने की कोशिश करता है। इसलिए कभी भी शैतान के बहकावे में ना आए। शैतान के बहकावे में आकर आप अपनी शौहर को भी गालियां दे देती हैं, आप अपने माँ बाप को भी बुरा भला बोल देती हैं, अपने औलाद के लिए भी बद्दुआएं कर देती हैं। खबरदार कभी इस तरह का काम ना करें, इसलिए कि शैतान सबसे ज्यादा अपना खिलौना जो बनाता है वो औरतों को बनाता है। और अभी जो नई नई मेरी बच्चियां हैं, बहनें हैं, अभी इंस्टाग्राम पे आ गई, इंस्टाग्राम पे आ गई हैं, और अंदर इंस्टाग्राम पे कहां से कहां पहुंच गई है खुदा बेहतर जाने। मेरी माएं और बहनें जो इंस्टाग्राम चलाती हैं, फेसबुक चलाती हैं, वो दूसरे और सोशल वर्क्स में लगी रहती हैं, उन सब से गुजारिश करता हूं कि ये सब शैतान के खिलौने हैं। खुदा रा शैतान के चंगुल से आप बचें, बचते रहें। बहरहाल अल्लाह ने कहा एक पेड़ के पास मत जाएं। मैंने कहा था अगर ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह दिल का दरवाजा खुलेगा। जरा सुने आप, एक पेड़ के पास हजरत हव्वा को शैतान ने बहकाया, बस चली गई, फल तोड़ती हैं, खुद भी खाती हैं, अपने शौहर को भी खिलाती हैं। रब की तरफ से हुक्म आ जाता है, ए आदम मैंने कहा था करीब मत जाना, फल को मत तोड़ना, खाना नहीं, बस तुम लोग खा लिए, अब तुम सब भी जन्नत में रहने के काबिल नहीं। हजरत आदम रोते रहे, हजरत हव्वा भी रोती रही, लेकिन चूंकि रब का हुक्म था, मशीयत थी रब की, बस दोनों को जमीन में उतार दिया गया। हजरत हव्वा को जो उतारा गया वो जद्दा में, जो सऊदी अरब है आज, वहां पे हजरत हव्वा को उतारा गया, और जो आदम को उतारा गया कहीं और नहीं, हमारे मुल्क हिंदुस्तान में उतारा गया। अगर हिंदुस्तान से मोहब्बत करते हैं तो मचल के कहिए सुभान अल्लाह, और मचल के कहिए सुभान अल्लाह। अपने सुभान अल्लाह की आवाज से, सुभान अल्लाह की आवाज से दुनिया को बता दीजिए, अरे हम हिंदुस्तानी लोग हैं, कल भी मोहब्बत करते थे, आज भी मोहब्बत करेंगे, करते हैं, और कयामत तक अगर हिंदुस्तान में रहेंगे तो हिंदुस्तान की जमीन से हम मोहब्बत करते रहेंगे। तुम हमसे वफादारी का सबूत मत पूछना, कभी भी हमसे वफादारी का सर्टिफिकेट मत मांगना। अरे खुदा ने जब पहला इंसान को जन्नत से जमीन में उतारा तो कहीं और नहीं, पहला आदमी कहां उतारे गए, हिंदुस्तान में उतारे गए। उस आदम के बेटे हम आदमी हैं, और हमसे पूछते हो कि इंडिया में रहने के लायक हो कि नहीं। ये पूछो कि तुम अगर इंसान हो, आदमी हो, तो इंडिया में रहने के लायक हो। अगर तुम इंसान नहीं हो, हैवान हो, तो तुम इंडिया में रहने के लायक नहीं हो। हम तो आदमी हैं, हम तो यहाँ रहने के लायक, क्योंकि हमारे बाप यहाँ उतारे गए। अच्छा, इससे बड़ी बात जरा सुने, इससे बड़ी बात, आदम कहाँ आए? इंडिया में, जन्नत से आए। जब आदम अलैहिस्सलाम इंडिया में आए, उस वक्त अखंड भारत था। ये मेरे भाई बैठे हुए सामने, आपके शहाबुद्दीन भाई माशाअल्लाह पढ़े लिखे हैं, ये भी बीएड कर रहे हैं और मैं भी बीएड कर रहा हूँ। तो अल्लाह के फजलो करम से एक तरफ कुरान देखना होता है, तो दूसरी तरफ साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ नजर होती है। उस वक्त अखंड भारत था जब हजरत आदम को इंडिया में उतारा गया, और जब हजरत आदम उतरे तो जो हवाएं उनके बदन में लगती थी,
जैसे आ गए आप भी आ, कभी हवा आपके बदन से टच करती है, तो आदम के बदन से जो हवाएं टच करती थी वो हवा जाके किसी पेड़ में लगती थी, वो पेड़ भी खुशबूदार हो जाता था, वो पेड़ भी महकने लगता था। और आज गूगल में सर्च मार कर देख लीजिए, दुनिया में सबसे ज्यादा कहीं मसाले मिलते हैं तो वो इंडिया के अंदर मिलते हैं। क्यों भाई, क्यों इंडिया के अंदर मिलते हैं? जवाब सुनिए आप, यहाँ ऊदे हिंदी एक खुशबू है जो अरब के लोग भी इस्तेमाल करते हैं। क्यों भाई? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आदम अलैहिस्सलाम के अंदर रब ने अपने नबी का नूर रखा जन्नत में, उसके बाद वो नूर लेकर हमारे मुल्क हिंदुस्तान में आ गए, हिंदुस्तान में आ गए। आदम अलैहिस्सलाम के अंदर हमारे नबी का नूर मौजूद है, उस नूर से जो भी खुशबू लगती है, जिधर जिधर जाती है वो गलियां भी खुशबूदार हो जाया करती हैं, वो गलियां भी खुशबूदार उस नूर के जिक्र में आप यहां बैठे हैं। अब इससे बड़ी बात जरा सुने, हमारे नबी की पैदाइश कहां हुई मालूम है आप लोगों को? हमारे नबी कहां पैदा हुए? मक्का के अंदर। कहां पैदा हुए? मक्का के अंदर। और मक्का में वो मेरे आका 53 साल तक रहे और उसके बाद फिर मदीना गए। लेकिन याद रखिएगा, मक्का मदीना में हमारे नबी बाद में गए, उससे पहले मेरे आका का नूर हमारा मुल्क हिंदुस्तान आया है। आप अगर इंडिया के हैं तो अपने दिल पे हाथ रख के फख्र कीजिए, कितने खुश नसीब हैं जिस रसूल का तस्करा आप यहाँ कर रहे हैं, जिस रसूल की नाते सुन रहे हैं। अरे वो रसूल मक्का मदीना बाद में गए हैं, पहले इंडिया आए हैं। तभी तो अल्लामा इकबाल कहते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके ये गुलसिता हमारा। सारे जहान में अच्छा हमारा मुल्क हिंदुस्तान है। क्यों? इसलिए कि हमारे नबी का नूर मक्का मदीना बाद में गया है, उससे पहले हमारा हिंदुस्तान आया। बहरहाल मक्का और मदीना की अजमत जो है वो अपनी जगह है, लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने हिंदुस्तान को भी मालामाल किया है। बहरहाल हजरत आदम के अंदर मेरे नबी का नूर मौजूद है, जहां कहीं जाते हैं मेरे नबी का नूर उनके अंदर मौजूद है। रो रहे हैं, 200 सालों तक रोते रहे, आसमान की तरफ सर उठाकर नहीं देखा, शर्म से कि हे अल्लाह, तूने एक पेड़ के पास जाने से रोका था, हम चले गए उसके फल को खा लिए। अल्लाह की बारगाह में रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे। इधर इंडिया में हजरत आदम है, उधर जद्दा सऊदी अरेबिया में, उस वक्त सऊदी नहीं था, मक्का और मदीना भी उस वक्त नहीं था। उस वक्त हजरत हवा उधर अलग रो रही हैं, इधर हजरत आदम अलग रो रहे हैं। 200 सालों तक रोते रहे। एक दिन ख्याल आया कि आज तक मैं रो रहा हूँ, रब से माफ़ी मांग रहा हूँ, मेरी माफ़ी कबूल नहीं हो रही है, चलो आज माफ़ी का तरीका बदल के देखता हूँ। हाथ उठाते हैं परवाना साहब और हाथ उठाकर दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा ग़फ़िर बिहक़्क़ि नूर मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ए अल्लाह, तू अपने नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा को जो तूने अता किया है, उस नूर के सदक़े में मुझे माफ फरमा। बस क्या था, 200 सालों तक रोते रहे, माफी नहीं मिली। लेकिन जब हमारे नबी के नूर का सहारा दिया, हमारे नबी के नूर का वास्ता दिया, जैसे ही जुबान पे हमारे नबी का नाम आया, उधर से जिब्रील आए और कहने लगे, ए आदम, अब आपकी तौबा को रब ने कबूल कर लिया है, आपकी तौबा को रब ने कबूल कर लिया है। क्यों? इसलिए कि आपने नबी करीम के नूर का वास्ता दिया है, और जो भी नबी करीम के नूर का वास्ता देता है, अल्लाह ताला उसको रद्द नहीं करता है, कबूल फरमा लेता है। आप सब यहाँ बैठे हैं, कभी तावीज़ बनाने वाले के पास जाते हैं, कभी झाड़ फूक करने वाले के पास जाते हैं, और माज़अल्लाह ऐसा हो गया है, लोग मंदिरों में जाने लगे हैं, पुजारियों के पास, कि मेरी बच्ची ठीक नहीं है, ये मसला है, वो मसला है। नहीं मेरे भाइयों, खुदा ने आपको नबी करीम का नूर अता किया है, जिस नूर के सदक़े में आदम की तौबा कबूल हो गई। कभी आप भी अपने बाहों को पसार कर खुदा की बारगाह में उस नूर का वास्ता दीजिए, फिर ना आपको तावीज़ लेने वाले के पास जाने की जरूरत पड़ेगी, न किसी मंदिर जाने की जरूरत पड़ेगी। उस नूर का वास्ता तो दीजिए, जैसे ही आप वास्ता देंगे, अल्लाह ताला आपकी बिगड़ी को बनाकर आपकी तकदीर को सवार देगा। उस नूर को देखिए, हजरत आदम के अंदर तौबा कबूल हो गई। उसके बाद हजरत आदम चलते हैं अरब, और वहां फिर माँ हवा से मुलाकात होती है। अब वो नूर आगे चलता है। हजरत आदम के यहाँ माहौल था, मामूल था, एक वक्त में 2-2 बच्चे पैदा होते थे, 2-2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की। आज कहीं जुड़वा कहीं पैदा हो जाए तो लोग ताना देते हैं औरत को, उसके शौहर को, लेकिन हम लोगों की जो शुरुआत हुई है वो जुड़वा ही से हुई।
एक वक्त में दो दो बच्चा पैदा होता था, एक लड़का एक लड़की, फिर उसके बाद एक लड़का एक लड़की। अब पीछे जो पैदा हुए वो अगले के लड़का से, यानी बाद की लड़की अगले के लड़का से, बाद का लड़का पहले की लड़की से, इस तरह से निकाह होता था, शादी होती थी। लेकिन जब मेरे नबी का नूर आदम के अंदर था, अब वो नूर आगे चलना था। जब हजरत हव्वा प्रेग्नेंट होती हैं, हमल से होती हैं, अभी तक मामूल था दो दो बच्चे पैदा होते थे, लेकिन जब शीश पैदा हुए, आदम का एक बेटा पैदा हुए जिनका नाम शीश था, अब जब वो पैदा हुए तो दो नहीं, जुड़वा नहीं, वो एक पैदा हुए। क्यों एक पैदा हुए? क्योंकि आदम के अंदर अभी तक मेरे नबी का नूर मौजूद था। उस नूर को जब रब ने आगे चलाना चाहा और शीश के अंदर डाला, तो फिर शीश को रब ने जुड़वा नहीं बनाया, एक बनाया, ये बताने के लिए कि इसके अंदर मेरा नूर जा रहा है, और मेरा नूर जो होगा मोहम्मद मुस्तफा होंगे, वो ऐसे होंगे कि उनका कोई जवाब नहीं होगा, उनकी कोई मिसाल नहीं होगी। बहरहाल मेरे नबी का नूर हजरत शीश में आया, आदम के बाद शीश में आया, शीश के बाद वो नूर आगे चला आगे चला आगे चला। जल्दी जल्दी में समेटता हूँ। वही नूर इदरीस में आया, इब्राहिम में आया, वही नूर आगे आता गया इस्माइल के अंदर आया। वही नूर जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर आया, अब्दुल मुत्तलिब के अंदर, अब मैं आ गया हूँ बिल्कुल करीब। नूर की पैदाइश हुई थी सबसे पहले, अब वो नूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की शक्ल में आमिना के घर में आने वाले हैं। मैं वहां तक आ गया हूं लेके आपको। हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अंदर वो नूर जब आ गया, अब्दुल मुत्तलिब के अंदर, तो आपको मालूम होगा, आपने कहीं सुना होगा, एक बादशाह था जिसका नाम था अबरहा। उस बादशाह ने जब देखा था कि अरब के अंदर लोग आते हैं और यहाँ खाने काबा के पास हज करते हैं, तो उसको ये बात खराब लगी थी। उसने सोचा था कि खाने काबा को तहस नहस करके रख दूंगा। वो हाथियों को लेके आया था खाने काबा को उजाड़ने के लिए। आज जिसकी तरफ आप घूम कर नमाज पढ़ते हैं, खाने काबा को बर्बाद करने के लिए। और उसके साथ कई हजार हाथी थे, कई हजार, और तमाम जितने हाथी थे सब अबरहा के सामने सजदा किया करता था। जितने हाथी, सबको इस तरह से ट्रेनिंग दिया था कि अबरहा के सामने झुकता था, सजदा करता था। एक हाथी था जो अबरहा के सामने सजदा नहीं करता था। तो अबरहा बादशाह परेशान रहता था कि इतने मेरे हाथी हैं, सब मुझे सजदा करते हैं, ये एक हाथी है सजदा क्यों नहीं करता है। अबरहा बेचैन रहता था, परेशान रहता था, लेकिन वो सोचता था कि शायद इस हाथी का दिमाग ठीक नहीं है, मारता पीटता, लेकिन वो हाथी कभी भी अबरहा बादशाह, जालिम बादशाह को सजदा नहीं किया। अब अबरहा जब मक्का शरीफ में आया खाने काबा को ढाने के लिए, जब अबरहा पहुंचता है और उसके बाद अरब के कुरैश के जो सरदार थे सबको बुलाता है, उसमें मेरे नबी के दादा भी सामने आते हैं। जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब सामने आते हैं, तो वो हाथी जो अब तक अबरहा को सजदा नहीं करता था, जब मेरे आका के दादा सामने आते हैं तो सजदा में वो हाथी गिर पड़ता है। कहिए सुभान अल्लाह। सजदा में वो हाथी गिर पड़ता है। क्यों गिर पड़ता है? क्योंकि उस हाथी को ये मालूम हो गया था कि ये जो सामने अब्दुल मुत्तलिब है कोई आम नहीं है, इसके अंदर जो खुदा ने सबसे पहले नबी का नूर बनाया है, उस नूर की खुशबू मौजूद। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से जो नूर आगे चला, अब्दुल मुत्तलिब में आया, अब्दुल मुत्तलिब के सामने उस हाथी ने सजदा किया। अब वही नूर जब हजरत अब्दुल्लाह में आया, जरा सुनिए और ध्यान से सुनिए, वही नूर जब हजरत अब्दुल्लाह में आया, तो हजरत अब्दुल्लाह जब जवान हो गए तो उनके अब्बा, बस आखिरी बात उसके बाद खत्म करने लगा हूं, वही नूर जब हजरत अब्दुल्लाह में आया तो अब्दुल्लाह को लेकर उनके अब्बा मदीना शरीफ जा रहे हैं। मदीना शरीफ एक औरत बैठी हुई है, वो औरत कहती है, ए शख्स आओ मुझसे निकाह कर लो, मुझसे शादी कर लो। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं, कितनी बुरी औरत हो, मेरे अब्बा मौजूद हैं, मेरे साथ मौजूद हैं, तो मुझसे पेशकश कर रही हो शादी की, भला मैं कैसे शादी कर सकता हूँ? अगर करना है, कराना है तो मेरे अब्बा से बात करो। वो औरत कहती है, अगर आप इतने सख्त मालूम होते हैं तो आपके अब्बा कब तैयार होंगे? इसलिए आपके अब्बा तैयार नहीं होंगे, आप मुझसे निकाह कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला जब डांट देते हैं तो वो औरत पलट कर कहती है, फिर ऐसा कीजिए, आप अगर मुझसे शादी नहीं कर सकते हैं तो मेरे साथ चलकर कुछ लम्हा गुजार लीजिए, कुछ घड़ी गुजार लीजिए आप मेरे साथ। तो हजरत अब्दुल्ला और जलाल में आ जाते हैं और कहते, तुम मुझे ज़िना की दावत देती हो, तुम मुझे बदकारी की तरफ बुलाती हो, खबरदार, मेरा खानदान वो है कि कभी भी बुराई की तरफ नहीं जाता है, हम पाकबाज लोग हैं, पाकी की दावत देते हैं, और तुम मुझे ज़िना की दावत देती हो, ऐसा हरगिज नहीं कर सकता हूं।
बहरहाल हजरत अब्दुल्ला वहां से गुजर गए, आगे चले गए। 3 दिन बाद उसी रास्ते से गुजरते हैं, वही जगह है, वही औरत है, बैठी हुई है। 3 दिन पहले अब्दुल्ला को कह रही थी चलो अब्दुल्ला बदकारी कर लेते हैं, माज़अल्लाह ज़िना कर लेते हैं या शादी कर लेते हैं। अब्दुल्ला तैयार नहीं हुए थे। आज वही औरत है, वही रास्ता है, वही जगह है, उसी रास्ते से अब्दुल्ला गुजर रहे हैं। लेकिन वो औरत कभी देखती है, कभी नजर को नीचे कर लेती है, कोई जवाब, कोई सवाल, कुछ भी नहीं। हजरत अब्दुल्ला करीब जाते हैं और जाने के बाद पूछते हैं, ए खातून, आज से 3 दिन पहले तुम मुझे कह रही थी कि चलो निकाह कर लेते हैं, ज़िना कर लेते हैं, आज तुम कोई बात नहीं करती हो, मेरी तरफ देख भी नहीं रही हो, आखिर बात क्या है? तो वो औरत जो जवाब देती है, सुनिए, वो औरत कहती है, ए अब्दुल्ला, 3 दिन पहले जो आप मुझे अच्छे लग रहे थे, उसकी वजह यह थी कि आपके चेहरे पे कोई नूर चमक रहा था, आपके चेहरे पे कोई नूर चमक रहा था, और आप कहां गए हैं? 3 दिन के बाद वापस आए हैं, अब वो नूर आपके चेहरे पे नजर नहीं आ रहा है, आप बताइए आपने क्या किया? हजरत अब्दुल्ला कहते हाँ हाँ, मैंने निकाह कर लिया है, लगता है खुदा ने जो नूर मुझे अता किया था वो नूर अब मेरी बीवी में चला गया। अब वो नूर हजरत अब्दुल्ला से आमिना में चला गया। अब आमिना का जरा सुनिए, अब बस मेरे आका की पैदाइश होने वाली है, जो नूर चला था वहां से रब के कुर्बे खास से अब वो नूर दुनिया में आने वाला है, जिसके लिए आप यहाँ सब बैठे हैं। वो नूर जब आमिना के पेट में आता है, आमिना जिधर जिधर जाती हैं गलियां खुशबूदार हो जाती हैं, रास्ते महकने लगते हैं। उनकी जो सहेलियां थी पानी भरने के लिए जाती थी, जब सहेलियां देखती थी, खुशबू महसूस करती थी, तो सहेलियां पूछती थी, ए आमिना, कौन सी खुशबू लगाई हो, कौन से अतर को लगाई हो? तो हजरत आमिना कहती, अरे अफसोस, मैं कहां से खुशबू लाऊंगी, मेरा तो शौहर इंतकाल कर गए। हजरत आमिना के शौहर यानी मेरे आका के अब्बा हुजूर इंतकाल कर गए थे। तो हजरत आमिना कहती, मैं कहां से खुशबू लाऊंगी बहन, मेरे पास तो कोई खुशबू भी नहीं है, मैं कहां से खुशबू मंगाऊंगी, मेरा तो शौहर भी नहीं है। बहरहाल वो औरतें कहती, नहीं आमिना, तुम कहीं से खुशबू मंगाती हो। हजरत आमिना को भी नहीं समझ में आता, जिधर जिधर जाती हजरत आमिना गलियां खुशबूदार हो जाती थी, गलियां महकने लगती थी। हजरत आमिना को भी नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन अपने ससुर के पास जाती हैं, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास, और जाने के बाद कहती हैं, मेरे ससुर जरा आप बता दें, मेरी सहेलियां पूछती हैं जिस रास्ते से मैं गुजरती हूँ वो रास्ता भी महकने लगता है, वो गलियां भी खुशबूदार हो जाया करती हैं, मेरे ससुर आप बताते हैं बात क्या है? वो ससुर जवाब देते हैं, बात यह है, तसव्वुराना जवाब सुनिए, वो ससुर अब्दुल मुत्तलिब जवाब देते हैं, बेटी बात यह है, बहू बात यह है कि एक नूर रब ने सबसे पहले पैदा किया था, वो नूर चला आ रहा, चला आ रहा, चला आ रहा, उसके बाद मेरे अंदर रहा, अब मेरे अंदर के बाद फिर अब्दुल्लाह के अंदर गया, और उसके बाद तेरे अंदर गया है। उस नूर की वजह से तू जहां जहां जाती है, जिन रास्तों से गुजरती है, वो रास्ता भी महकने लगता है, वो रास्ता भी महकने लगता है। अब वही नूर 12वीं तारीख को हजरत आमिना के यहाँ आता है। मैंने कहा था मिलाद पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे आका की पैदाइश, नूर की पैदाइश हुई। अब वो आमिना के यहाँ, वो सोमवार का दिन था, 12वीं तारीख की सुबह सुबह हजरत आमिना के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। उस नूर ने पूरी दुनिया को रोशन कर दिया, पूरी दुनिया रोशन हो गई, पूरी दुनिया। और उस नूर की आखिरी कैफियत सुनिए, वो जब नूर आया दुनिया में, वो जो बच्चा आया, जो हमारे नबी हुए, उन्होंने अपने हाथ को जमीन पे रखा, जमीन पे ऐसे जमीन पे रखे हुए हैं और आसमान की तरफ सर उठाए हुए हैं, जमीन हाथ पे है और सर आसमान की तरफ, ये बताने के लिए कि क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, लोगों मैं वो नूर हूं जो आसमान की तरफ से आया। और उसके बाद मेरे नबी ने सजदा किया। बस आखिरी बात जो मैं बताना चाह रहा हूं वो जरा सुनिए, मेरे नबी ने सजदा किया, आखिरी बात, मेरे नबी ने सजदा किया। अब यहां सबको मैं बताना चाहता हूं, आप मिलाद करते हैं, मेरे नबी का मिलाद हुआ, मेरे आका का मिलाद हुआ, और मिलाद होने के बाद, मेरे मुस्तफा पैदा होने के बाद सबसे पहले कौन सा काम किया? सबसे पहले कौन सा काम किया बताइए आप सब? सबसे पहले मेरे आका ने सजदा किया।
मास्टर साहब, आप माशाल्लाह सजदा करते होंगे, नमाज पढ़ते होंगे, लेकिन आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबको यही पैगाम देना चाहता हूँ। आप सब मिलाद मनाते हैं, गलियों को सजाते हैं, सड़कों को रोशन करते हैं, घरों को कुमकुमे से सजाते हैं, लेकिन मेरे आका जब दुनिया में आए तो सबसे पहले आने के बाद, मिलाद के बाद अगर कोई काम किया है तो मेरे आका ने सजदा किया है। अब सब यहाँ बैठे हुए हैं, आप सब सिर्फ मिलाद करते हैं, सजदा नहीं करते, नमाज नहीं पढ़ते हैं मेरे भाई। मेरे आका ने मिलाद किया, अपना मिलाद यानी मेरे आका का मिलाद हुआ, उसके बाद सजदा किया। आप भी अगर चाहते हैं कि आपका मिलाद कबूल हो जाए तो आपको सजदा करना होगा, नमाज पढ़ना होगा, वरना रात भर बैठने का फिर कोई फायदा नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका मिलाद कबूल हो जाए तो क्या करना होगा? सजदा करना होगा, नमाज पढ़नी होगी। अब जो मेरा काम है, मेरी ड्यूटी है, वो मैं आपसे पूछता हूँ, मिलाद तो कर लिया आप, सजदा करने के लिए महफिल में कोई है जो एक आदमी कहे कि मैं आज से सजदा करूंगा इसलिए कि मैं मिलाद वाला हूँ? कोई एक बंदा तैयार हो जाए तो मैं समझूंगा इतनी देर तक जो मेरी तकरीर हुई, मेरी तकरीर कामयाब हुई। कोई एक बंदा जो आज तक मिलाद मनाता है, सरकार की आमद मरहबा के नारे लगाता है, मुख्तार की आमद मरहबा के नारे लगाता है, 12वीं के जुलूस में निकलता है, शान और तुस्क के साथ निकलता है, वो मिलाद तो आपने मना लिया, लेकिन मिलाद उस वक्त कबूल होगा जब आप सजदा करेंगे, नमाज, वरना कबूल नहीं। कोई एक बंदा जो हाथ उठा दे, मैं मक्का मदीना जाकर उसके लिए दुआ करूंगा, कोई एक बंदा, कोई नहीं, कोई एक बंदा उठा तो दीजिए भाई, जिंदगी में कभी तो सजदा कर लीजिएगा। कोई एक बंदा, माशाअल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सारे लोग कहें सुभान अल्लाह। मैं इस भाई के लिए इंशाअल्लाह मक्का मदीना साल में 2 मरतबा जाता हूं, मैं इनके लिए जरूर वहां दुआ करूंगा और इनके लिए दुआ करूंगा, ए अल्लाह, मैंने कहा था, बस पुकार लगाई थी, मेरे शहाबुद्दीन भाई ने लब्बैक कहा था, ए अल्लाह, उसको खाने काबा के पास आकर लब्बैक लब्बैक कहने की तौफीक अता फरमा इंशाअल्लाह। और इधर का माहौल वैसे ही है, लोग, मेरे अब्बू चूंकि इधर रहते थे तो लोग कहते थे कि मौलाना साहब जे कह बीजिए ने नमाज पढ़ने का है। इधर का माहौल वही है कि जो भी कहिए, जितनी आपको तकरीर सुनानी है सब सुनाइए। गौसे आजम ने मुर्दा जिंदा कर दिया, ये हो गया, वो हो गया, आसमान को तोड़ लाया, जमीन फट गई, सब सुना दीजिए, लेकिन सजदा की बात नहीं कीजिएगा। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि मेरे आका का मिलाद हुआ, उसके बाद सजदा किया। अगर आप भी अपने आप को कामयाब करना चाहते हैं तो सिर्फ महफिलों में बैठ कर ना गुजारें, बल्कि सजदे की आदत डालें, तब जाके आपका मिलाद कबूल होगा, तब जाके आपकी जिंदगी कबूल होगी। अल्लाह ताला हमें और आपको इन बातों पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने उस नूर के सफ़र को सुनाया है, उम्मीद है इस सफ़र से आपके दिल की दुनिया में कुछ न कुछ चिंगारी लगी होगी, नबी का इश्क बढ़ा होगा। नबी का इश्क बढ़ा होगा तो आज से आइए उस नबी के दामन से जुड़ जाइए, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम।